कुणाल के लिए जो फील्ड हो इस प्रकार शामिल की जा रही है। रियाजुल को शामिल किया जा रहा है डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर। यानी जरा फील्डिंग करे डीप स्क्वायर एक बाउंड्री लाइन के ऊपर। शॉर्ट पॉइंट के सन के ऊपर रियाज शेख। शॉर्ट पॉइंट के सन के ऊपर शाहिल ओंजल। इस बार रिवर्स खेलने की कोशिश बल्लेबाज की ओर से। नाइस विकेट कीपिंग भी आई 10 रन बाई विकेट कीपर जयमल नायक। तो इस प्रकार ओवर की समाप्ति, पहले ओवर की समाप्ति पर स्कोर है डीपी 11 विरावट 11 का 1 रन, कोई भी विकेट का नुकसान नहीं। 8 सीमित ओवरों का ये पहला सेमीफाइनल मैच आप देख रहे हैं। प्रेसिडेंट कप 2025 सीजन 1 नौशारी प्रीमियर लीग लूसी कोई क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर लाइव स्ट्रीम tenniscricket.in एंड झटपट न्यूज़ के ऊपर सीधा प्रसारण आप यूट्यूब के ऊपर जाकर भी देख सकते हैं। गेंदबाजी में कौन से गेंदबाज की ओर अब जाएंगे? जेनिस नागधोरा की ओर गए हैं कप्तान इरफान दीवान। जेनिस नागधोरा ने गेंदबाजी की जिम्मेवारी संभाल रखी है कोटे के पहले ओवर में और पारी के दूसरे ओवर में। और स्ट्राइक के ओवर है नयन पाथरी। रियाजुल फील्डिंग कर रहे हैं शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर के सन के ऊपर। शॉर्ट मिड ऑफ के सन के ऊपर मिलन मिस्त्री। शॉर्ट लॉन्ग ऑन के सन के ऊपर इरफान दीवान। हर्षी को फील्डिंग कर रहा है डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर। शॉर्ट फाइंडे के सन के ऊपर रियाज शेख। तेज धूप बीच मैदान के ऊपर। फुल टॉस बनाकर स्टोक को एक आसान कैच होना चाहिए। फुल टॉस गेंद ये समस्या रही है, ये लगातार कहा गया है दीपक भंवर जी की ओर से। फुल टॉस गेंद उतना आसान नहीं रहता है। ज्यादातर जो विकेट गिरे, विकेट के जो रेशियो रहे और अधिकतर वो फुल टॉस गेंदों के ऊपर आउट रहे बल्लेबाज प्रेसिडेंट कप में। 50% जो बल्लेबाज आउट रहे हैं वो फुल टॉस गेंदों के ऊपर आउट रहे हैं प्रेसिडेंट कप में। हाँ हाँ, स्ट्रॉन्ग जोन इज ऑलवेज वीक जोन। 1 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर आउट होने वाले बल्लेबाज शिनैन पटेल। हार्दिक पटेल अब गए बल्लेबाजी के ऊपर। स्कोर 1 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। टाइम के ऊपर बनी रहे। हाँ, ये ज़रूरी है क्योंकि ये 40 मिनट का एक टाइम है। इसमें कोई छूटछाट नहीं रहेगी टीमों के लिए पेनल्टीज देने के लिए। ये खास ध्यान रखे फील्डिंग टीम है। स्कोर 1 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया गया इरफान दीवान की ओर से, चूका जी टाइटन की ओर से। 3 मिनट के साथ जीती है जो सभी टीमें जीती है, ये कहा गया वहाँ पे हर्ष चीकू की ओर से। कई बार इरफान दीवान के आउट होने के बाद उनके दो दूसरे बल्ले निचले क्रम के बल्लेबाज उन्होंने भी मैच जिताया है। और दूसरी कई टीमों के लिए भी ऐसा ही रहा है। किसी एक बल्लेबाज ने कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस नहीं किया है इस प्रतियोगिता में। इस बार लेट कट करने की कोशिश, बैकफुट की ओवर गेंद गई विकेट कीपर जयमेल की ओर। कट स्ट्रोक के लिए आमिर शेख फील्डिंग कर रहा है शॉर्ट थर्डमैन के सन के ऊपर और फील्डर को शामिल किया जा रहा है डीप गली बाउंड्री लाइन के ऊपर। हर्षी को फील्डिंग कर रहे डीप स्क्वायर बाउंड्री लाइन के ऊपर। और इस बार लंबा हिट लगाने की कोशिश। पहले तो शुरुआत में तो यही चाहिए बल्लेबाजों को कि बल्लेबाज बल्ले के बीचों बीच स्ट्रोक के खेले और आत्मविश्वास में आए बल्लेबाज। क्योंकि ये पहले दूसरा ओवर का खेल चल रहा है। कोई ऐसा नहीं कि डीपी 11 चेस के ऊपर खेल रही है टीम। ये कोई चेसिंग स्कोर नहीं है, ये पहले बल्लेबाजी कर रही है टीम। चेसिंग के ऊपर लगता है कि अगर आपको 6 गेंदों के ऊपर 12-25 रन चाहिए, ये ऐसे स्ट्रोक खेल सकते हैं बल्लेबाज। ये अंदरूनी भाग कर लग कर गई, टप्पा खाया। टप्पा खाने के बाद पहले उछाल के ऊपर फील की गई वहां पे शॉर्ट थर्डमैन के फील्डर की ओर से।
फलस्वरूप एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ डीपी 11 वीरावल 11 का 2 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। पारी का दूसरा ओवर चल रहा है। जितनी मदद गेंदबाजों को मिली है उतनी ही मदद बल्लेबाजों को मिली है। बल्लेबाज अगर रुक कर पारियां खेले और क्रीज के पिच के ऊपर टाइम अगर बिताया जाए तो उन्होंने भी रन बनाए हैं। यही स्थितियों का निर्माण करना है दोनों टीमों को। फुल टॉस बनाकर इस बार स्टोक को खेला। बल्लेबाज ने गेंद गई वहां पे डीप मिड विकेट के फील्डर की और इरफान दीवान की, और तब तक 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ डीपी 11 वीरावल 11 का 3 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। पारी का दूसरा ओवर चल रहा है। फर्स्ट सेमीफाइनल। इस बार वाइड का इशारा अंपायर की ओर से, अंपायर डिक्लेयर वाइड बॉल, मतलब गेंद अतिरिक्त गेंदें करनी पड़ेगी। फिर से रिवर्स खेलने की कोशिश बल्लेबाज की ओर से असफल रहे वहां पे। फलस्वरूप वो ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है छोकाजी टाइटन 11 का 4 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। सूरत शुरुआत की जा रही है छोकाजी टाइटन की ओर से। सावन पटेल का आना अभी भी से बल्लेबाजी में, ही इज अ वेरी गुड कैप्टन फॉर टीम डीपी 11 वीरावन। हार्दिक पटेल बोरियाज का आना सीरीज से। रोहित राठौड़ इज ऑल्सो इन द टीम डीपी 11 वीरावन। शुरुआत जिस प्रकार की होनी चाहिए उस प्रकार की शुरुआत जैसे होनी चाहिए वो नहीं कर पा रही है डीपी 11 विराट, क्योंकि 12 में 4 रन बनाए गए 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। 6 ओवर का खेल अभी भी शेष बच रहा है। रियाजुल ने गेंदबाजी की जिम्मेवारी संभाल रखी है दूर वाले छोर से। तीसरे ओवर में तीसरे गेंदबाज की ओर गए चौकाजी टाइटन 11 के कप्तान इरफान दीवान, और इसमें दो लीजेंडरी खेल रहे जयमल नायक और स्वप्नेश पटेल। अच्छी साझेदारी यह करनी पड़ेगी डीपी 11 वीरावड़ को। 40, 50 और 55 के बीच अगर स्कोर बनाती है तो ये फाइटिंग टोटल है। स्वीप किया गया, बल्लेबाज की ओर से गेंद गई वहां पे, और जब तक गेंद को रोका जाए पैर से, और गेंद गई वहां पे डीप फाइन लेग की ओर, और जब तक गेंद को ये दूसरा रन था, नहीं लेगा गया वहां पे। एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 5। हमारे साथ संजू कनौजिया जुड़ चुके हैं। संजू भाई आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत और सुस्वागतम। मिस्टर अनुराग सर इज ऑल्सो अवेलेबल। यस इट इज, इज गिवन अस अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइम हियर। और इस बार फ्लिक किया है बल्लेबाज ने, ये कैच होगा या देर चली जाएगी। वहां पर स्वीप किया था, गेंद गई डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की ओर। 6 रन स्कोर अब जा पहुंचा है 11 रन। इस बार फ्लिक किया है बल्लेबाज ने, गेंद गई वहां पे डीप स्क्वायर लेग के फील्डर की ओर से। जब तक गेंद को फील किया जाए और थ्रो दिया जाए, 1 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 12 रन। पारी का कुल मिलाकर ये तीसरा ओवर चल रहा है। 8 सीमित ओवरों का ये सेमीफाइनल मैच। स्ट्रेट ड्राइव स्ट्रोक को एक आसान कैच, खूबसूरत कैच लिया गया, लोअर डाउन कैच लिया गया इरफान दीवान की ओर से। सच ग्रेट कैच टेकन इंडियन इन डीप लॉन्ग ऑन फील्डर। संजू भाई हमारा आज का हिस्सा बने। संजू भाई आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत और सुस्वागतम। इस मेड 90 रन इन यस्टरडे नाइट इन जेमसन क्रिकेट ग्राउंड इन इंडिया कप। इसमें हिट 9-6 and 7-4 outstanding of remarkable batting. Anurag sir is also part of Delhi Dhamaka team. Is also available in a very important dignitaries. क्रिकेट प्रेमी है ये, देखिए क्रिकेट से जुड़े हुए वहाँ पे एक बहुत बिजी टाइम दिया जा रहा है। संजू कनौजिया की ओर से, अनुराग शाह सर की ओर से प्रतियोगिता का हिस्सा बने वहाँ पे।
Sanskar Gyan is also available today in VIP guest today. Mukhya is also available today. बहुत ही महत्वपूर्ण ओवर है। देखिए प्रेसिडेंट कप का ये पहला सेमीफाइनल मैच DP11 वीरावड़ वर्सेस छोकाजी टाइटन के बीच। और इस बार अंदर आती हुई गेंद वहां पे जगह से खड़े खड़े स्ट्रोक को खेलने की कोशिश अंकुर की ओर से गेंद गई विकेट कीपर जयमिल नायक की ओर। इस प्रकार स्कोर रुका हुआ 12 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। पारी का कुल मिलाकर ये तीसरा ओवर चल रहा है। पहले गेंदबाजी और बल्लेबाजी। रियाजुल खलीफा इज बिलोंगिंग फ्रॉम नागदरा। हल्के से फ्लिक किया गया इस बार बल्लेबाज की ओर से गेंद गई वहां पे शॉर्ट स्क्वेयर के फील्डर की ओर। जब तक गेंद को फील किया जाए और थ्रो दिया जाए जयमिल नायक की ओर। ओवर की भी समाप्ति अंपायर की ओर से। 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है DP11 वीरावड़ 11 का 13 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। अभी तक की निर्णायक कप्तानी की जा रही है इरफान दीवान की ओर से। प्रेसिडेंट का एक महत्वपूर्ण टूर्नामेंट्स का आयोजन किया जा रहा है नौशारी प्रीमियर लीग। तीन ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 13 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। 8 सीमित ओवरों का मैच और जेनिस पटेल नागधरा को अब शामिल किया जा रहा है कमेंट्री बॉक्स छोड़ से इरफान दीवान की ओर से। डिफेंसिव and offensive field set by Captain Irfan Diwan and Janice Nagdara for right-handed batter. Short fine leg, deep square leg, deep mid wicket, deep long on, offside, short third man, short backward gully, deep point, short extra cover and deep long off. It's a very interesting fielding setup. इस बार अवे फ्रॉम द बॉडी स्ट्रोक को खेला गया। गेंद गई वहां पे स्वप्नेश पटेल की ओर शॉर्ट थर्ड मैन की ओर। कैसा एक लेग ब्रेक किया गया वहां पे गेंदबाज जैनिस की ओर से। 1 रनों के साथ स्कोर बीच आगे बढ़ता हुआ DP11 वीरावड़ 11 का 14 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। पारी का कुल मिलाकर यह चौथा ओवर चल रहा है। छोटी छोटी पारियां निर्माण करने पे और 40, 50 और 60 के बीच का स्कोर खड़ा करना पड़ेगा, तब जाकर ये कुछ हद तक मैच जीत सकती है DP11 वीरावड़। इस बार स्वीप करने की कोशिश बल्लेबाज की ओर से, बहुत दूर से स्वीप करने की कोशिश बल्लेबाज की ओर से। गेंद गई विकेट कीपर जयमिल नायक की ओर। डॉट गेंद। इस प्रकार स्कोर अभी भी रुका हुआ 14 रन। पारी का कुल मिलाकर ये चौथा ओवर चल रहा है 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। पहले बल्लेबाजी करते हुए DP11 वीरावड़। इस बार फिर से हेलीकॉप्टर स्ट्रोक खेलने की कोशिश। बैट को लग कर गई शॉर्ट स्क्वायर लेग की ओर। बाई का इशारा बेगी पार्डन अंपायर की ओर से। अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ DP11 वीरावड़ 11 का 15 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। शुरुआत जिस प्रकार से होनी चाहिए उस प्रकार से शुरुआत नहीं कर पा रही है, लेकिन गहराई है बल्लेबाजी में, ऐसा नहीं है। ये अवे फ्रॉम द बॉडी स्ट्रोक को खेलेंगे। एक आउट स्विंग गेंदबाजी वहां पे सफल हुए थे ऑफ साइड के क्षेत्र में। गेंद गई विकेट कीपर जयमन नायक की ओर। डॉट गेंद। और इस बीच अभी भी रुका हुआ 15 रन। पारी का ये कुल मिलाकर चौथा ओवर चल रहा है। 15। और इस बार ये कैच है मिलन मिस्त्री के लिए आसान कैच वहां पे डीप लॉन्ग ऑफ के। ये विकेट कहां गया है। डॉट गेंदे खेली। डॉट खेलने के बाद यही करते हैं बल्लेबाज, जो स्ट्रोक नहीं खेलना चाहिए वो स्ट्रोक खेल देते हैं बल्लेबाज। यहाँ कॉन्सेंट्रेट रखना जरूरी है ध्येय के साथ। अब आगे बढ़े धीरे, सिंगल डबल, तब स्कोर बढ़ेगा टीमों का। ऐसा उतावलापन में कई बार विकेट गए और यही रहा है अंकुर के साथ। स्कोर 15 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। पहला इनाम 1,25,000, दूसरा इनाम 75,000। कुछ चीज़ें घूम गई है हेमंत भाई की, अगर किसी को मिले वो कमेंट्री बॉक्स में जमा कराए। अनुरोध करता हूं दर्शकों से।
में कई इंपॉर्टेंट दस्तावेज भी है उसमें, तो ये खास ध्यान रखिए जो दर्शक को मिली होती कमेंट्री बॉक्स में जमा कराए आप। तो पारी का तीसरा ओवर चल रहा है, चौथा ओवर चल रहा है, स्कोर है 15 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर DP11 वीरावल। सावन पटेल अब आए हैं बल्लेबाजी के ऊपर, DP11 वीरावल के कप्तान। कप्तान के ऊपर जिम्मेदारी बढ़ जाती है क्योंकि स्थितियाँ थोड़ी नाजुक चल रही है टीम DP11 वीरावल के लिए। स्वीप करने की कोशिश किया, विकेट कीपिंग की जा रही है, विकेट की लीजेंडरी विकेट कीपर जहीम नायक की ओर से। इस प्रकार ओवर की समाप्ति मिलेश भाई की ओर से 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 15 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। आने वाले 4 ओवर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे दीपक बबर जी। दीपक भाई बबर जी, आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत और सुस्वागतम। जी धन्यवाद अजीज भाई। काफ़ी बेहतरीन मुकाबला चलता हुआ सेमीफाइनल पहला खेला जा रहा है DP11 और चुका जी टाइटंस के बीच में। हमारे बीच वकील श्री दीपक भाई गुप्ता, आपका हार्दिक स्वागत अभिवादन है। आखिरी पड़ाव पे पहुंच चुके हैं प्रेसिडेंट कप के। 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हुआ है 15 रन 3 विकेट के नुकसान पर। सावन पटेल और हार्दिक पटेल बल्लेबाजी कर रहे। जेनिस नागदरा ने काफ़ी बढ़िया गेंदबाजी की है। 2 ओवर में 4 रन दिए और 2 मूल्य विकेट के साथ आगे बढ़ते हुए रियाजुल खलीफा, जिन्होंने 1 ओवर में 9 रन खर्च किए हैं और 1 विकेट के साथ। जी अजीज भाई को यहाँ पे एक बार जरूर फिर से बुलाना चाहूँगा। यहाँ पे स्वीप कर दिया है और वहाँ पे खिलाड़ी मौजूद है स्क्वायर लेग की दिशा में। जब तक फील्ड किया जाए 1 रन आसानी के साथ प्राप्त करते हुए स्कोर बढ़ता हुआ 16 रन 3 विकेट के नुकसान पर। और यहाँ पे काफी तेजी से बल्ला घूमा, बल्ले पे अच्छी तरह गेंद आई नहीं। स्क्वायर लेग की दिशा में जाती हुई गेंद जब तक फील्ड किया जाए आसानी के साथ 1 रन बढ़ता हुआ 17 रन स्कोर बढ़ता हुआ। बढ़िया गेंद, काफी अच्छी लाइन और लेंथ पे डाली हुई गेंद है। 5वीं ओवर अभी भी प्रगति पर है। 17 रन यहाँ पे बन चुके हैं 3 विकेट के नुकसान पर। पहला सेमीफाइनल मुकाबला चल रहा है DP11 और चुका जी टाइटंस के बीच में। दोनों ही आपस में करीबी मित्र है। लोअर फुलटॉस गेंद थी, यहाँ पे स्वीप कर दिया है। मिड विकेट और स्क्वायर लेग के बीच में खिलाड़ी वहां पर मिलन मिस्त्री मौजूद है। जब तक फील्ड किया जाएगा 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 18 रन। 5वां ओवर अभी भी अपनी प्रगति पर है। ये उठा के खेल दिया, मिड विकेट के ऊपर से जाता और खूबसूरत सा छक्का। क्या बेहतरीन यहाँ पे स्ट्रोक खेला है सावन पटेल ने। जैसे ही अपनी रेंज में गेंद दिखी तुरंत बल्ला घुमाया और सीधा मिड विकेट काउ कॉर्नर से ऊपर जाता हुआ बेहतरीन खूबसूरत सा छक्का। आसानी होता है जिस तरह की यहाँ पे पिच मौजूद है, जिस तरह का यहाँ पे गेंदबाज को मदद मिल रही है, यहाँ पे इस तरह के स्ट्रोक खेलना। फिर भी यहाँ पे तारीफ करनी होगी सावन की कि जिस अंदाज में यहाँ पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। वैसे तो लुंसी कोई क्रिकेट ग्राउंड का जो पिच होता है वो बल्लेबाजी के लिए काफ़ी बढ़िया होता है। यहाँ पे स्कोर काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, मगर थोड़ा सा वेदर कंडीशन की वजह से इस बार गेंदबाजों को काफ़ी मदद मिल रही है। और इस बार स्वीप करने की कोशिश की थी सावन ने, मगर बल्ले को और गेंद का कोई संपर्क नहीं। 5 ओवर यहाँ पे समाप्त हो चुका है। स्कोर हुआ है
24 रन 3 विकेट के नुकसान पर। हार्दिक पटेल और सावन पटेल की यहाँ पे निर्णायक पार्टनरशिप बनती हुई काफ़ी ज़रूरी है। हार्दिक पटेल और सावन पटेल यहाँ पे DP11 की ओर से बल्लेबाजी की जाए, क्योंकि जो भी नया बल्लेबाज आएगा उसके लिए आसान नहीं होगा यहाँ पे बल्लेबाजी करने के लिए, क्योंकि जिस अभी 3 ओवर शेष बाकी, 18 गेंदे, समय यहाँ पे कोई नया बल्लेबाज नहीं निकाल सकता और यहाँ पे लगातार विकेट का पतन हो सकता है। काफ़ी सूझबूझ के साथ यहाँ पे कप्तानी करते हुए इरफान दीवान, कि जिस तरह के कप्तानी है, आक्रामक कप्तान है मगर कूल कप्तान थे। यहाँ पे 2 कप्तान इस तरह से है कि जो एक काफ़ी आक्रामक है, और यहाँ पे रन कर लेने की कोशिश की थी, मना कर दिया। स्वप्नेश पटेल अपने स्पेल की पहली ओवर लेकर आए, पारी का 6ठा ओवर, और काफी स्लोअर गेंद डाली थी यहाँ पे बल्लेबाज। यहाँ पे चकमा के जिस तरह की यहाँ पे बल्लेबाज जो एक्सपेक्ट कर रहा कि जब तेज गेंद आएगी, मगर इस बार चकमा देते हुए गेंदबाजी करते हुए स्वप्नेश पटेल काफी फ्लाइट और स्लोअर गेंद डाली थी। बल्लेबाज यहाँ पे पूरी तरह चूक गए हार्दिक पटेल। और यहाँ पे काफी खूबसूरत स्ट्रोक, क्या खूबसूरत स्ट्रोक खेला है यहाँ पर सावन पटेल ने। निश्चित तौर पे ये 90 मीटर का छक्का गया होगा। क्या खूबसूरत अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए जिस तरह से गेंद डाली और डिलीवर करने के बाद में जो स्ट्रोक खेला है सावन ने, बल्ले के बीच में लगते हुए वहां पे मोहर लग गई थी कि ये 6 रन के ऊपर का खूबसूरत सा छक्का है। मदद से स्कोर बढ़ अभी भी 6ठा ओवर प्रगति पर है। 2 छक्के यहाँ पे सावन पटेल की ओर से आए हैं अपने निर्णायक मैच के अंदर। और इस बार स्वीप कर दिया। इसी प्रकार से जब पहला छक्का लगा था तब भी वे सावन ने स्वीप खेला था, बिंदी गेंद की ओर चलेगी, और इस बार भी स्वप्नेश पटेल की ओर में छक्का लगाने के बाद में फिर से स्वीप खेलने के, ये लगता है एक पैटर्न सा बन गया है सावन पटेल का कि छक्का लगाने के बाद में स्वीप खेला जाए। सीधे बल्ले से यहाँ पे खेलना चाहते थे मगर बल्ले पे अच्छी तरह गेंद आई नहीं, मिड विकेट के क्षेत्र में जाती हुई गेंद जब तक फील किया जाए आसानी के साथ 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 32 रन अभी भी प्रगति पर है। 6ठा ओवर काफ़ी बढ़िया। अभी यहाँ पे दोनों को यहाँ पे पार्टनरशिप लंबी करनी होगी। जिस तरह से यहाँ पे बल्लेबाजी कर रहे हैं तो उस हिसाब से प्रोजेक्ट स्कोर देखा जाए तो 45-50 के आसपास पहुँच सकते हैं, मगर सावन पटेल और हार्दिक पटेल जिस तरह के बल्लेबाज है तो निश्चित तौर पर यहाँ पे 60 रन के ऊपर ही जाना चाहेंगे दोनों बल्लेबाज। बढ़िया यहाँ पे सीधी जड़ में डाली हुई गेंद थी, इनर शॉट आउट खेल दिया। वहाँ पे इरफान दिफान वहाँ पे खड़े थे लॉगन के दिशा में, जब तक फील किया जाए आसानी के साथ 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ। 6 ओवर की यहाँ पे समाप्ति हो चुकी है, 33 पर 3 है। स्वप्नेश पटेल ने अपने पहले स्पेल के अंदर 1 ओवर में 9 रन खर्च किए हैं। पार्टनरशिप अच्छी दोनों के बीच में बढ़ती हुई 13 गेंदों में 18 रन की पार्टनरशिप हो चुकी है। काफ़ी महत्वपूर्ण ये टूर्नामेंट गुजरता हुआ अपने 5वें दिन के पड़ाव पर पहुंच चुका है। नवसारी डिस्ट्रिक्ट प्रीमियर लीग की खेला जाने वाला ये प्रेसिडेंट कप का काफ़ी जद्दोजहद के साथ जिस तरह से लगातार यहाँ पे बारिश का सिलसिला चालू है, जिस तरह से हर एक मैच यहाँ पे बारिश की वजह से धुली जा रही थी, फाइनली आज वो दिन आ गया जहाँ पर ये
5वें पड़ाव के ऊपर अंतिम चरण की ओर चलता हुआ ये मुकाबला, पहला सेमीफाइनल मुकाबला खेला जा रहा है। मिलन मिस्त्री को कप्तान की ओर से गेंदबाजी की जिम्मेदारी दी गई है। बढ़िया देन, सीधी जड़ में डाली, वाइडर यॉर्कर गेंद सीधे बल्ले से खेल दिया खिलाड़ी वहां पे, और यहाँ पे मिस फील्डिंग। ये काफी निर्णायक रन हो सकते हैं डीपी 11 के लिए, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पे बल्लेबाजी हो रही है, रन आसानी से नहीं आ रहे, और ये 4 रन काफी बहुमूल्य। स्कोर बढ़ता हुआ 37 रन। बढ़िया सीधी MUCC के ऑनर ऐसे अनु जी यहाँ पे मौजूद है, तो उनका हम हार्दिक स्वागत और अभिवादन करते हैं। और क्या खूबसूरत यहाँ पे स्ट्रोक खेला है, सीधा लॉन्ग ऑफ के ऊपर जाते हुए, क्या अंदाज में यहाँ पे बल्लेबाजी कर रहे हैं सावन पटेल। ये 7 ओवर अभी भी प्रगति पर है, और यहाँ पे हल्के से कट कर स्क्वायर कट कर दिया, वहां पे खिलाड़ी रनआउट का मौका हो जी नहीं, यहाँ पे अच्छी रन इन द विकेट दोनों के बीच में दिखाई दे रहे, सावन पटेल और हार्दिक के बीच में जिस तरह से यहाँ पे रन इन द विकेट दोनों के यहाँ पे दिखाई दे रहे, जिस अंदाज में 17 गेंदों में 29 रन की पार्टनरशिप काफी बहुमूल्य और निर्णायक पार्टनरशिप दोनों के बीच में हो रही है। ये काफी इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप है दोनों के बीच। बढ़िया यहाँ पे अच्छी गेंद डाली थी, मगर वहां पे उतना बढ़िया स्ट्रोक खेला है। स्क्वेलर की दिशा में जब तक फील्ड किया जाए, आसानी के साथ 1 रन प्राप्त करते हुए 7 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 46 रन 3 विकेट के नुकसान पर। और हमारे बीच अतिथि विशेष आ चुके हैं, संजू जी का स्वागत जिगीश भाई और जगदीश मोदी जी करे कि मोमेंटो प्रेसिडेंट कप की ओर से उनको दिया जाएगा, तो ये हमारी ओर से एक प्यार है जो हमारे बीच जो पधारे हैं उनके लिए। संजू कनौजिया जी यहाँ पे जो पधारे प्रेसिडेंट कप के अंदर, उनका हम हार्दिक स्वागत और अभिवादन करते हैं। काफी बढ़िया 7 ओवर की समाप्ति हो चुकी है और स्कोर हुआ है 46 रन। जगीश भाई शाह जी हमारे आयोजक है, उनकी ओर से ये उनको सम्मानित किया जाता है, और धन्यवाद जो हमारे बीच यहाँ पधारे, आपका हम अभिवादन और स्वागत करते हैं। और दिल्ली धमाका के कप्तान अविनाश राणा जी को जगदीश भाई मोदी मोमेंटो से उनका अभिवादन और स्वागत करेंगे जी। अविनाश जी आप यहाँ पधारे, टूर्नामेंट की शान बढ़ाई, आपका हार्दिक स्वागत और अभिवादन है। काफ़ी अच्छा लगता है जो आप यहाँ पधारे, थैंक यू वेरी मच। अनुराग सरसार जी भी यहाँ पे पधारे, तो जगीश भाई और उनका अभिवादन मोमेंटो के द्वारा किया जाएगा। प्रेसिडेंट्स कप के अंदर जो आप पधारे हैं, जो शोभा बढ़ाई है, अनुराग जी आपका स्वागत
और आपका अभिवादन करते हैं। थैंक यू वेरी मच, आप यहाँ पधारें। राजू भाई मुखिया जी भी यहाँ पे आ चुके हैं, तो उनका स्वागत मोमेंटो से किरण मोदी जी खुद करेंगे। राजू भाई थैंक यू वेरी मच, आप यहाँ पधारे, आपका स्वागत और अभिवादन है। और क्या बेहतरीन यहाँ पे इन आउट और स्ट्रोक खेला है, और ये क्या खूबसूरत 6 रनों के लिए खूबसूरत छक्का। स्कोर बढ़ता हुआ 47 रन। मोदी आप उनका अभिवादन करेंगे। थैंक यू वेरी मच संस्कार जी, आप यहाँ पधारे। इसी तरह इस चौके की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 57 रन। आने वाली आखिरी 3 गेंद शेष बाकी है। एमयूसीसी के ऑनर अवनी अन्नू जी यहाँ पे पधारे, उनका स्वागत जगदीश भाई और जगीश भाई करेंगे। और रिकेन मोहंती भी यहाँ पे पधारे, तो उनका भी स्वागत जगदीश भाई और मोदी जी करेंगे, और जगीश भाई शाह जी। थैंक यू वेरी मच अवनी जी और रिकेन मोहंती जी, आप यहाँ पे पधारे। टूर्नामेंट की शान शोभा आपने बढ़ाई है। एमयूसीसी हर एक वो टेनिस क्रिकेट टूर्नामेंट है जहाँ पर वो इंडिया के हर एक टूर्नामेंट के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। आप इनके इंस्टाग्राम पेज पर जाके उनको आप फॉलो भी कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा और बेहतरीन शख्सियत हमारे बीच मौजूद है, तो हम उनका हार्दिक अभिवादन और स्वागत करते हैं जी। और रिकेन मोहंती जी जो जो काफ़ी अच्छे, आप उनको फॉलो और लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। अवनी जी आप और रिकेन मोहंती जी आप यहाँ पे पधारे, थैंक यू वेरी मच। ये सारे सितारे हमें इंडिया कप के अंदर दिखाई देंगे, जो अभी हाल में टूर्नामेंट चालू है। और रोहित बल्लेबाजी के लिए जा रहे हैं। आखिरी गेंद है, आखिरी गेंद के लिए रोहित बल्लेबाजी के लिए जा रहे हैं। इस पारी की आखिरी गेंद है। 58 रन बन चुके हैं 5 विकेट के नुकसान पर। स्वप्निल पटेल अपनी स्पेल की आखिरी ओवर डाल रहे, अभी तक 1.5 के अंदर 21 रन खर्च कर चुके हैं। और प्लेयर्स के लिए भी जो हमारे अतिथि विशेष आए, उनकी ओर से प्लेयर्स के लिए भी काफ़ी कुछ रखा गया है। तो एमयूसीसी के ऑनर ऐसे अवनी अनु की ओर से और रिकेन मोहंती की ओर से सेमीफाइनल के अंदर जो भी मैन ऑफ द मैच बनेगा उसके लिए 3,000 का पुरस्कार दिया जाएगा, और फाइनल में जो भी मैन ऑफ द मैच बनेगा उनके लिए 5,000 का नकद पुरस्कार दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच एमयूसीसी के ऑनर अवनी जी और रिकेन मोहंती जी, धन्यवाद। आपने जो उत्साह बढ़ा है क्रिकेटर्स जो प्लेयर्स है उनके लिए। अविनाश राणा जी को मुकेश किरण भाई की ओर से कैप दी जाएगी। अविनाश जी के लिए कैप है जो प्रेसिडेंट कप की ओर से दिया जा रहा है, तो थैंक यू वेरी मच किरण भाई जी। और संस्कार ध्यानी जी, उनको भी एक कैप दी जाएगी किरण भाई की ओर से। संस्कार जी थैंक यू वेरी मच। संस्कारी नगरी नवसारी में आपका स्वागत है, ये हमारा संस्कारी नगरी है और वहाँ पे संस्कार जी का स्वागत है। संजू कनौजिया जी, आपको भी एक कैप द्वारा आपको भी फिर से एक बार सम्मानित किया जाएगा ऑन 7 की ओर से जी, धन्यवाद। अनुराग सरसार का भी कैप द्वारा 1-7 की ओर से सम्मानित किया जाएगा, थैंक यू वेरी मच। 1-7 की ओर से हर एक मैन ऑफ द मैच के लिए भी उनको कैप दी जा रही है, स्पॉन्सर्स किया गया है 1-7 की ओर से।
राजू मुखिया जी भी हमारे बीच में मौजूद है। तो राजू जी, आपका हार्दिक स्वागत है। 17 की ओर से आपको एक कैप दी जा रही है। थैंक यू वेरी मच। एमयूसीसी के ऑनर और रिकेन मोहंती जी और एमयूसीसी के ऑनर ऐसे उनको भी अन्य को भी कैप दिया जाएगा जी। थैंक यू वेरी मच 17 की ओर से। और जो महानुभाव हमारे बीच आए हैं, आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिवादन है। प्रेसिडेंट कप के अंदर महेश भाई पुरोहित जी हमारे बीच मौजूद है। महेश भाई, आपका हार्दिक स्वागत है। और जगदीश मोदी की ओर से आपको एक मोमेंटो दिया जाएगा। आप यहाँ पे पधारे, आपका वेलकम और धन्यवाद। काफ़ी आक्रामक प्रवक्ता है हमारे बीजेपी की ओर से। आक्रामकता उनकी चेहरे पे दिखाए, मुस्कुराहट भले मासूमियत भरी हो मगर जबान में काफ़ी आक्रामकता है। तो धन्यवाद, आप यहाँ पधारे, मंच पर पधारे है। हमारे नवसारी का गौरव है, अध्यापक है। बच्चों को जो संस्कार दिए जाते हैं वो संस्कार उन पे दिखाई देते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, आप यहाँ पे पधारे। तो 8 ओवर की समाप्ति यहाँ पे हो चुकी है। डीपी 11 की ओर से बनाए गए 60 रन 5 विकेट के नुकसान पर। तो मेरे ऐसे साथी कमेंटर अजीज भाई से विनती करूंगा कि आगे का 4 ओवर का हाल आपकी जुबानी, नई कहानी। धन्यवाद साथी कमेंटेटर्स दीपक भंवर जी। 8 सीमित ओवरों के मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए 60 रन बनाए और 61 रनों का टारगेट दिया जा रहा है छूकाजी टाइटन 11 को इस सेमीफाइनल मैच को जीतने के लिए। जी की ओर से सेमीफाइनल मैच में 2 सेमीफाइनल के मैन ऑफ द मैच के लिए 3000 और फाइनल मैच के मैन ऑफ द मैच के लिए 5000 की रोकड़ इनामी राशि दी जाएगी। इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइम हियर एंड एमसीसी ओडिशा ऑनर and Sanju Kanoja is also given as a very important time here, and we see all the best for Sanju Kanoja for the quarter-final match of today or tomorrow also in India Cup. He is a very good commentator also. So I'm listening few words also about his commentary also in President Cup. क्या एक दो ओवर की कमेंट्री आप करेंगे सर? ओके ओके, विश यू ऑल द बेस्ट। ओके ओके। अहमदाबाद क्या गुरुकुल खेलने जा रहा है भाई? हाँ, जीपीएल खेलने जा रहे हैं। जीपीएल 14 सच अ वेरी गुड टूर्नामेंट इन जीपीएल गुरुकुल अहमदाबाद। हैरी कप का भी शुरुआत हो चुकी है वहाँ पे। हैरी कप इज ऑल्सो वेरी गुड टूर्नामेंट इन सौराष्ट्र एंड ऐना कप ऑल्सो इन 7। ये गुरुकुल खेलने जा रही है टीम अहमदाबाद। संजू कनौजिया, अनुराग शार्शर, करण अम्बाला को शायद आज एक मैच खेलना है इंडिया कप में। स्टेट चैंपियनशिप का बहुत बड़े टूर्नामेंट्स का आयोजन संतोष नानाई कल्चर्स की ओर से। सीसी लगातार अच्छे टूर्नामेंट्स जीती है योगेश पेनकर के नेतृत्व में। बल्लेबाज के ऊपर जा रहे हैं वहां पे हर्ष चीकू और इरफान दीवान। टारगेट दिया जा रहा है 61 रनों का इस मैच को जीतने के लिए 8 सीमित ओवरों की मैच में। क्या पारी खेली गई वहां पे मनोवैज्ञानिक दबाव में सावन पटेल बोरियाज की ओर से। तो ऐसा लग रहा था कि ये मैच 30-40 के बीच समझ जाएगा और अब स्कोर है 60 रन। छोटी छोटी पारियां निर्माण करनी पड़ेगी तब जाकर ये टोटल डिफेंड कर सकती है और चेस कर सकती है टीम। टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर्स कमेटी के सदस्य जिगेश भाई शाह, मुकेश जी अग्रवाल, जगदीश भाई मोदी, किरण भाई मोदी, दोनों सलामी बल्लेबाज जा पहुंचे बीच मैदान के ऊपर। 61 रनों का टारगेट दिया जा रहा है इस मैच को, सेमीफाइनल मैच को जीतने के और फाइनल प्रवेश करने के लिए।
हार्दिक पटेल ने गेंदबाजी की जिम्मेवारी संभाल रखी है पारी के प्रारंभिक ओवर में। जो एक क्वार्टर फाइनल मैच खेला गया वहां 54 रनों का टारगेट था पोजीशन टीम को, वो मैच जीता गया वहां पे DP11 वीरावड़ की ओर से, और वही स्कोर है 54 और 60 के बीच का स्कोर बनाया गया DP11 वीरावड़ की ओर से। इसके ऊपर एक चैलेंजिंग स्कोर है जो बनाया गया DP11 की ओर से। इरफान के लिए जो फील्ड इस प्रकार शामिल की जा रही है, एक शॉट थर्ड मैन, शॉट बैकवर्ड गरी, शॉट बैकवर्ड पॉइंट, शॉट कवर, इसके ठीक पीछे डीप एक्स्ट्रा कवर और शॉट लॉन्ग ऑफ। लॉन्ग ऑन के सन के ऊपर अंकुर, शॉट मिड विकेट के सन के ऊपर नैन पाथरी, डीप स्क्वायर लेग, शॉट फाइन लेग के सन के ऊपर शनि बोरियाज। इस बार हल्के से स्ट्रोक को खेला गया। बल्लेबाज के बहुत ही डिसिप्लिन गेंदबाज माने जाते हैं गेंदबाज हार्दिक पटेल DP11 की ओर से। सेमीफाइनल में जीतने वाली टीम के मैन ऑफ द मैच को 3000 की इनामी राशि दी जाएगी MCC ओनर्स अनवी की ओर से। गिवन वेरी गुड प्राइस। इस बार फंस गए वहां पे आसन के अंकुर बोरियाज के लिए, तो पहला विकेट गिरा है वहां पे। मजा आएगा देखे मैच में। 61 रनों का टारगेट। इरफान दीवान का विकेट ये बहुत दूर लेके जाएगा, लेकिन इसके पास एक विवेक जैसे बल्लेबाज भी है, विवेक मोवाशा इज वेरी गुड बैट्समैन इन मिडल ऑर्डर। तेज धूप बीच मैदान के ऊपर, क्रिकेट के लिए बहुत ही अनुकूल वातावरण लूसी कोई क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर। स्कोर 0 रन, एक विकेट के नुकसान के ऊपर। आमिर शेख को अब शामिल किया जा रहा है तीसरे स्थान के ऊपर। जो 60 रन बनाए गए, इसमें सावन पटेल बोरियाच ने महत्वपूर्ण रन बनाए थे 32, मतलब आधे से ज्यादा रन बनाए गए थे सावन की ओर से। 13 गेंदों के ऊपर 32, जिसमें 4 सिक्सर और 1 चौका। हाँ, ऐसा नहीं है कि अगर कई बार एक बल्लेबाज के ऊपर निर्भर नहीं करती है टीम। छोटी छोटी पारी अगर निर्माण की जाए यहाँ से, क्योंकि प्रति ओवर जो रिक्वायर्ड रन रेट है हिसाब से पारियां खेलना पड़ेगा बल्लेबाजों को, और टाइम बिताना पड़ेगा। प्रति ओवर 8, 7.5 और 8 रन का रिक्वायर्ड रन रेट। ये रिवर्स खेला गया बल्लेबाज की ओर से, और स्ट्रोक के साथ ही निकल पड़े वहां रोहित राठौड़ फील्डिंग कर रहे थे। शॉट थर्डमैन के सन के ऊपर 1 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ चुकाजी टाइटन 11 का 1 रन, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर 61 रन के जवाब में। कोई यादगार पारी खेलना है बल्लेबाज को, नीड वेरी एडमायर बैटिंग परफॉर्मेंस इन रिमेनिंग ओवर। बाद का महत्वपूर्ण मैच है वाईसी का अब्रामा वर्सेस आदिया 11 के बीच, द सेकंड सेमीफाइनल। इस बार स्ट्रोक को खेला गया, गेंद जा रही है सीधी डीप बैकवर्ड स्क्वायर एक बाउंड्री लाइन की ओर। सूरज स्ट्रोक को खेला गया है हर्ष चीकू की ओर से। टॉस के लिए मैं बुलाना चाहूंगा वाईसी के अब्राम और आदिया 11 के कप्तानों के, टॉस बॉस के पास आ जाए टॉस के लिए। हमारे साथ जुड़ चुके हैं एंकर में दीपक बबर जी। स्कोर 5 रन, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। प्रति ओवर 7 या 8 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। स्ट्राइक के ओवर हर्ष चीकू। इस बार हल्के से स्ट्रोक को खेला गया, गेंद गई शॉट पर, अगर फंबल की गई वहां पे शॉट कवर के फील्डर की ओर से। फलस्वरूप 1 रन, 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 6 रन, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर 61 रन के जवाब में। इस ओवर की अंतिम गेंद अध्यायलोना कैप्टन અને वाईसी के
अब रमाना कैप्टन ने आद्य कैप्टन ही टॉस માટે આવી જાય. पहले ओवर की समाप्ति और पहले ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 7 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर. 20 में अनवी अंजू जुड़ चुके हैं हमारे साथ. मेरे सौराष्ट्र में रनर्स अप रही है. उसके बाद में 70 निकेट स्पॉट्स गुजरात धमाका बिग बैश में चैंपियन रही. वो एक 5 रन का मैच और मोर्निट पटेल ने छक्का लगाया. पिछले जो साल रहे मतलब पिछले 12 महीने महत्वपूर्ण रहे एमईसीसी ओडिशा संबलपुर के लिए. जैसे सूरत का जो वीकेपीएल का टूर्नामेंट्स रहा वहाँ भी अच्छे परफॉर्मेंस किए गए एमईसीसी ओडिशा की ओर से. हर जगह के ऊपर जहाँ रहता है वहाँ एमईसीसी ओडिशा की एंट्री रहती है. क्रिकेट से जुड़ी हुई वहाँ पे अनवी अंजू. क्रिकेट से साथ लगाव का रहना बहुत ही ज़रूरी है. अच्छी यात्रा रही है टेनिस क्रिकेट में. इस बार पैर में लगने के बाद गेंद गई शॉट फाइन लेग की ओर. 1 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 8 रन. यूसीसी की ओर से लगातार पिछले 12 महीनों से कप्तानी की जा रही है योगेश पेनकर की ओर से. इस बार फ्लिक किया है बल्लेबाज ने. इस बार गेंद जा रही है वहां पे. एक आसान कैच होना चाहिए. एक आसान कैच वहां पे. नो बॉल कॉल. यहां से फ्रंट फुट नो बॉल था वहां पे. फ्रंट फुट नो बॉल. हाँ ये फ्रंट फुट नो बॉल. आगे का पैर जो है क्रीज से थोड़ा आगे चला गया और ये नो बॉल दिया जा रहा है अंपायर की ओर से. ये चांस मिल चुका है. फ्री हिट. हेलो. नमस्कार नवसारी दूसरा सेमीफाइनल की और हम बढ़ रहे हैं तो हमारे अतिथि विशेष यहाँ पे आ चुके हैं. एमयूसीसी के ऑनर उनको हम यहाँ पे आमंत्रित करना चाहेंगे. रिकेन मोहंती जी और अनवी अनु को यहाँ पे आमंत्रित करना चाहेंगे टॉस बॉस के लिए. प्लीज़ यहाँ पे. और दोनों कप्तान यहाँ पे. जी हम दोनों टीमों को यहाँ पे हार्दिक स्वागत करते हैं. आद्य 11 और वाईसी के अब्रामा और हमारे बीच हमारे अतिथि एमयूसीसी के ऑनर यहाँ पे आ चुके हैं. प्लीज़ कम मैम सर प्लीज़ यार. हेलो मैम. हेलो सर कैसे हो जी. आपका स्वागत वेलकम. और दोनों कप्तान से हम निवेदन करेंगे प्लीज़ आपकी ओर से टॉस किया जाएगा. चिकन जी प्लीज़. जी कॉल्स कौन करेगा. ओके वाईसी की अब्रामा की ओर से प्रेसिडेंट कॉल है और व्रज टॉस जीता है और यहाँ पे आद्य ने टॉस जीत लिया है और पहले फील्डिंग का फैसला लिया है. तो थैंक यू वेरी मच. ऑल द बेस्ट. और हमारे साथ जुड़ चुके हैं एमयूसीसी के ऑनर रिकेन मोहंती जी. विकेन जी आपका हार्दिक स्वागत है प्रेसिडेंट कप के अंदर. मैं यहाँ का सभी दर्शकों को और सभी अतिथियों को हार्दिक नमस्कार और शुभकामनाएं जनाऊंगा क्योंकि गुजरात ऐसा एक फील आता है कि हम यहाँ पे जब भी मैच होता है कोई भी टूर्नामेंट में गुजरात की वासी हमको एंट्री करने के लिए मौका देता है तो हम मिनिमम 2500 किलोमीटर छोड़ के यहाँ खुशी से आ जाते हैं. यहाँ हमको एक फील ऐसा नहीं लगता कि हम अपने घर पे पूरी घर परिवार जैसा मिलता है उसी के लिए. और मैं चाहता हूँ कि ये नवसरी में एक ऐसा टूर्नामेंट हो और उस टूर्नामेंट में मेरा भी सहायता रहे और बहुत अच्छी तरीके से ऑल ओवर इंडिया के लड़के यहाँ भी प्रेजेंट करें ताकि यहाँ की जो लड़के खेल रहे हैं उनको उस टूर्नामेंट में कुछ आगे बढ़ने और सीखने का मौका मिले. ये मैं सबको गुजारिश करूँगा. जी बहुत बहुत धन्यवाद रिकेन जी. आपकी जो सोच है आपकी सोच पे हम पूरी तरह से
सहमत है और आपसे ज़रूर यहाँ पे कुछ ना कुछ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बहुत टैलेंट छुपा हुआ है गुजरात के अंदर, और उसकी और पे नवसारी के अंदर और भी बढ़िया टैलेंट है। तो आपको ज़रूर यहाँ पे एक से एक आपके मनपसंद के खिलाड़ी यहाँ पे ज़रूर मिलेंगे। और एक हमारे साथ जुड़ चुकी है, मैं खुद उनका फॉलोवर्स हूँ, इनके आप इंस्टा आईडी पे बहुत सालों से मैं खुद फॉर एक अच्छी बेहतरीन मॉडल है और एक ऑनर भी है, काफ़ी खूबसूरत जी है और अच्छी नेचर की है। हमेशा इनके लाइव भी मैं देखते रहता हूँ। तो थैंक यू वेरी मच, आज साथ मेरे सामने है तो मैं आपका तहे दिल से आपका हार्दिक और वेलकम करता हूँ। और आपको हमारे नवसारी के हम देखते रहते हैं, आप नवसारी और आजू बाजू के विस्तार में भी आप क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए आते रहते हैं, तो हमारा गुजरात आपको कैसा लगता है? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि आपने मेरे को मौका दिया यहाँ पे आने का। सेकंड टाइम मेरा ये है, और गुजरात मेरे को अपना होम टाउन ही लगता है, क्योंकि मेरे को यहाँ पे बहुत सपोर्ट मिला है आज तक। जितने भी टूर्नामेंट मैंने एंट्री किया है, होपफुली बहुत अच्छा गया है एक्सपीरियंस। मेरा कभी अच्छा ऐसे बुरा नहीं हुआ है। तो ऑडियंस का सपोर्ट मिला है, ऑर्गेनाइजर्स का सपोर्ट मिला है, और मुझे बहुत मोटिवेट किया है सब लोगों ने। तो मेरे को तो मतलब मैं एक्साइटेड होती हूँ गुजरात आने का। और किरण मोदी भैया का मैं थैंक यू बोलूँगी, आपने मेरे को यहाँ पे बुलाया, सो थैंक यू सो मच। जी थैंक यू वेरी मच रिकिन सर जी और उनी मैम जी, थैंक यू, आप यहाँ पे पधारे और आप मैच का आनंद लीजिए। और मैम की वजह से और सर के मैन ऑफ द मैच के सेमीफाइनल के अंदर 3,000 का नकद पुरस्कार दिया जाएगा और फाइनल मैन ऑफ द मैच के अंदर 5,000 का नकद पुरस्कार दिया जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच, आप जो काफ़ी अच्छा सपोर्ट करें खिलाड़ियों को, थैंक यू वेरी मच, आप यहाँ पर आए, थैंक यू सर। और अगली आवाज़ हमारे अजीज भाई कॉम बॉक्स के एंड से। धन्यवाद साथी कमेंटेटर्स एंड रिकेन जी मोहंती एंड अनवी अंजू ऑल्सो। 21K फॉलोवर्स है अनवी अंजू के और ढेर सारी अपेक्षा है, और ये गुजरात उनका एक दूसरा हब बन चुका है। इज कमिंग को वेरी रॉयल फैमिलीज फ्रॉम ओडिशा। और ये अपराइट सीम के साथ स्ट्रोक को खेलने की कोशिश, गेंद की लाइन को नहीं देखा बल्लेबाज ने। राहुल ने एक अच्छी छाप छोड़ी है वहाँ पे, जहाँ तक मेरा अनुमान है। ही इज़ अ वेरी गुड बॉलर इन दिस कॉम्पिटिशन। ये सबसे कम आयु के गेंदबाज है। मैंने रोहन खरात को देखा, आर्यन भोईर को देखा मैंने इंडिया कप में। इज अ वेरी गुड बॉलर्स इन यंग एज। इस बार हुक जरूर किया है बल्लेबाज ने, लेकिन गेंद गई शॉर्ट फाइन लेग की और तब तक 1 रन मिलेगा, और 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 13 रन। टारगेट दिया गया है 61 रनों का। मतलब ये कोई छोटा टोटल नहीं है, कोई बड़ा स्कोर नहीं है, ये 20 का स्कोर बनाया गया है टीम की ओर से। कई मैचेस ऐसे रहे हैं, मतलब पिछला मैच DP11 ने जीती था क्वार्टर फाइनल, वो 53 या 54 रनों का टारगेट था, वो डिफेंड किया गया DP11 वीरावड़ की ओर से। और इस बार फुल टॉस गेंद कर दी और गेंद जा रही है सीधी डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रन के लिए। ये छोटी गेंद कर दी और गेंद गई, हुक किया गया था डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रन। इस प्रकार स्कोर अब जा पहुंचा है 19 रन। पारी का कुल मिलाकर ये ओवर नंबर चल रहा है तीसरा। ठीक शुरुआत होने जा रही है। इरफान दीवान के आउट होने के बाद कई बार मिडल क्रम के जो बल्लेबाज है उन्होंने भी टीम को जीता है, जिसमें विवेक मोवासा का टीम के आने के बाद एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। विशाल इज ऑल्सो अवेलेबल इन द टीम इन छुकाजी टाइटन 11। भव्य टूर्नामेंट्स का आयोजन किया जा रहा है प्रेसिडेंट बुराबाई शाह की ओर से। इस बार स्क्वायर ऑफ द विकेट स्ट्रोक को खेला बल्लेबाज ने, गेंद गई वहां पे शॉर्ट कवर के फील्डर की ओर। जब तक गेंद को फील किया जाए, अंडर आर्म थ्रो दिया जाए, तब तक 2 रन, अंडर आर्म थ्रो दिया गया वहां पे, फलस्वरूप 2 रन मिला। 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 21 रन 3 ओवर की समाप्ति पर। ओवर कंटिन्यूस, बेग पार्डन 21। अच्छी शुरुआत जिसको कहा जाना चाहिए। वेरी गुड एटमोस्फियर हियर इन नुनसीकोई टुडे। ये क्रॉस बैट स्ट्रोक खेलने की कोशिश। तो इस प्रकार ओवर की समाप्ति मिलेसर की ओर से 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 21। अभी भी ये मैच इक्वली बैलेंस है। मैन ऑफ द मैच होने के लिए रिकिन जी की ओर से 3,000 का रोकड़ पारितोषिक दोनों सेमीफाइनल में, और फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच होने वाले को 5,000 रुपये की बड़ी इनामी राशि दी जाएगी। ये प्रोत्साहित इनाम दिया जा रहा है पहली बार उनका आना। ये विजय भाई हड़पति, नईन भाई राठौड़ या नरेश भाई राठौड़ या जगदीश भाई हड़पति, ये कृपया कमेंट्री बॉक्स का संपर्क करें। 3 ओवर की समाप्ति। 30 गेंद और 30 गेंदों के ऊपर चाहिए 40 रन। लंबी टीम मीटिंग होने जा रही है
DP11 वीरावड़ की टीम में हार्दिक का एक ओवर अभी भी शेष है। अच्छी साझेदारी देखे की जा रही है दोनों बल्लेबाज की ओर से, आमिर और बल्लेबाज हर्ष चीकू की ओर से। MSCC ओडिशा एक बहुत ही हॉट फेवरेट टीम है ऑल इंडिया की प्रतियोगिता में। जहां भी प्रतियोगिता रहती है पूरे भारत भर में, वहां MSCC ओडिशा एक नाम रहता ही है। चाहे वो रत्नागिरी चैंपियन ट्रॉफी हो, सुप्रीमो का टूर्नामेंट हो, रतन बुआ के टूर्नामेंट हो, या चाहे 70 निकेट स्पोर्ट्स गुजरात धमाका बिग बॉस हो, या इंडिया कप की टूर्नामेंट है, सभी टीमों में सभी जगह के ऊपर पार्टिसिपेट किया गया है MSCC ओडिशा की ओर से। बदलाव जरूर किए गए हैं योगेश पेनकर की ओर से पिछले 5-6 महीने में। मैनी चेंजिंग इन बैटिंग लाइनअप एंड बॉलिंग लाइनअप, ये ज़रूरी रहता है। योगेश पेनकर इज वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन इन ऑन इंडिया टेनिस क्रिकेट। सेकंड नंबर सुमित डिक्ल एंड थर्ड नंबर अंकुर सिंह। रिवर्स खेला गया इस बार, खूबसूरत कैच लिया, लोअर डाउन कैच लिया जा रहा है शॉर्ट पॉइंट के फील्डर की ओर से। हर्ष चीकू का आउट होना, स्कोर है 21 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। घरेलू क्रिकेट खेलते हैं मौवश और मावश एक मतलब करीब करीब के गांव है। डोमेस्टिक क्रिकेट बहुत ही अच्छा रहा है विवेक की ओर से। एक मैच मैंने ऐसा देखा था जो लीग स्टेजेस का मैच, जो करीब करीब हार के ऊपर जा पहुंची थी, वहां पे छुकाजी टाइटन 11 और विवाक मौसा के आने के बाद उस मैच को जिताया गया था बल्लेबाज की ओर से। और वही ठीक परिस्थिति का निर्माण करना है इस मैच सेमीफाइनल मैच के लिए, क्योंकि पहला इनाम जीतने वाली टीम को 1,25,000 और दूसरा इनाम है 75,000। 16 टीमें रही है इस बार। इस बार स्वीप जरूर किया गया बल्लेबाज की ओर से, गेंद गई शॉर्ट फाइन लेग की ओर। जब तक गेंद को फील किया जाए और ये डायरेक्ट हिट होता तो निश्चित बहुत दूर से वहां पे विवेक मोहासा। लिख भाई का इशारा दिया जा रहा है अंपायर्स की ओर से। अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 22 रन पारी का कुल मिलाकर ये चौथा ओवर चल रहा है। टारगेट 61 इन अलॉटेड 8 ओवर सेमीफाइनल। दर्शकों की भारी भीड़ कोई के ऐतिहासिक क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर। कुणाल पंड्या, हार्दिक पांड्या ये भी खेल चुके इस ग्राउंड के ऊपर। ये आउट स्विंग गेंदबाजी, वहां पे गेंद गई विकेट कीपर की और डॉट गेंद। स्कोर रुका हुआ 22। आद्य 11 ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया। इसके बाद का जो मैच है आद्य 11 वर्सेस वाईसी के अब्रामा। आमिर के बहुत बड़ी जिम्मेवारी, थोड़ा ऊपर भेजा गया और ऊपर भेजने का कारण क्या, आप रन बनाए। भेजने का मकसद यही रहता है कप्तान की ओर से। खूबसूरत गेंदबाजी, वहां पे फिर से गेंद गई विकेट कीपर कुणाल पटेल की ओर। लगातार अच्छा कार्य किया जा रहा है विकेट कीपर कुणाल पटेल की ओर से। अंकुर फील्डिंग कर रहे शॉर्ट थर्ड मैन के सन के ऊपर, डीप गली बाउंड्री लाइन के ऊपर। नयन पाथरी शॉर्ट पॉइंट, डीप एक्स्ट्रा कवर एंड शॉर्ट लॉन्ग ऑफ के सन के ऊपर सावन बोरियाज। इस बार अंदर आती हुई गेंद थी, आगे आकर स्ट्रोक को खेला, गेंद गई वहां पे शॉर्ट फाइन लेग की ओर। पिछला मैच मैंने देखा जहां 51 का टारगेट, वो 6 गेंदों में 16 का मैच, वो 3 ही गेंद के अंदर समाप्त रहा। एक तरह से जो गेंदबाजी होनी चाहिए थे सैंडी पाटिल की ओर से, पारी के अंतिम ओवर में वो नहीं कर पाई। वार्ड नंबर 11 23। और इस बार बेहतरीन रिवर्स खेला जा रहा है बल्लेबाज की ओर से। ब्यूटीफुल रिवर्स शिप, वेटिंग फॉर द अंपायर सिग्नल। ये फ्लैट चौका लगाया गया बल्लेबाज की ओर से। इस प्रकार अब स्कोर जहां पहुंचा है 27 रन। 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 27 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। हमारे साथ अब जुड़ जाएंगे आने वाली 4 ओवर के लिए दीपक बबर जी।
अजीज भाई आधा सत्र यहाँ पे खत्म हो चुका है, 61 रन का यहाँ पे टारगेट दिया गया है चुका जी टाइटंस को। 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हुआ है 27 रन 2 विकेट के नुकसान पर। कप्तान इरफान दीवान बिना किसी खाता खोले ही डगआउट के अंदर लौट चुके हैं और उनके साथ आए हर जो कि भी 8 गेंदों में 7 रन बना के आउट हो चुके हैं। आमिर शेख और विवेक मुआसा दो बेहतरीन बल्लेबाज अभी भी क्रीज के ऊपर मौजूद है। अभी भी आने वाली 24 गेंदों में 34 रन की आवश्यकता है और काफी दोनों टीम काफी बढ़िया है। DP11 और चुका जी टाइटंस, ये मैच आखिर तक जरूर जाएगा क्योंकि दोनों ही टीमें काफी बेहतरीन है। दोनों ही टीमें अभी बल्लेबाज काफी भर भर के पड़े हैं चुका जी टाइटंस के अंदर और गेंदबाज भी काफी बढ़िया है DP11 के बीच में, तो घर्षण यहाँ पे लाजमी है। गेंदबाज और यहाँ पे विकेट गिरता हुआ आसान सा कैच, कीपर वहां पे मौजूद विवेक मोवासा के रूप में एक बड़ा विकेट यहाँ पे जरूर गिरा है। सॉरी, आमिर शेख के रूप में एक बड़ा विकेट यहाँ पे जरूर गिरा है। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, 13 गेंदों में 14 रन बना के खेल रहे थे। एक छक्का काफी खूबसूरत लगाया था। मिलन मिस्त्री आए बल्लेबाजी करने के लिए। के पूरी निश्चित हो जाते हैं, ये टीम मैंने आपको दे दी, आप संभालिए, ये जिम्मेदारी आपकी है। तो आने वाली 23 गेंदों में चाहिए 34 रन। मिलन मिस्त्री है बल्लेबाजी करने के लिए। महत्वपूर्ण मुकाबला सेमीफाइनल पहला है, इसके बाद दूसरा मुकाबला भी खेला जाएगा। बढ़िया गेंद, मात्र लेग साइड पे गेंद डाली, बल्ला रख दिया वहां पे। सनी पटेल वहां पे मौजूद है, जब तक फील किया जाए आसानी के साथ 2 रन लेते हुए नाखुश दिखाई दिए यहाँ पर सावन पटेल। स्कोर बढ़ता हुआ 29 रन, आने वाली 22 गेंदों में चाहिए 32 रन। निर्णायक मैच यहाँ पे आता हुआ, दर्शक भी हमारे यहाँ पे क्राउड बढ़ता हुआ दर्शकों का। काफी बढ़िया यहाँ पे स्ट्रोक खेल दिया है लॉगन की दिशा में, जब तक फील किया जाए 1 रन के साथ। स्कोर बढ़ता हुआ 30 रन। अतिथि विशेष हमारे बीच में लगातार जारी है, या पुलिसकर्मी हो, सरकारी अधिकारी हो या फिर नेतागण हो, लगातार जब से आज का आखिरी दिन जो आगाज हुआ है उसके अंदर लगातार हम अतिथि विशेष चालू है। अभी भी कुछ ऐसे अतिथि विशेष है जो आने अभी शेष है। और यहाँ पे स्वीप करना चाहते थे, भले भी अच्छी तरह गेंद आई नहीं। जब तक रन लिया जाए लेग बाई के रूप में, स्कोर बढ़ता हुआ 31 रन।
अभी भी आने वाली 20 गेंदों में चाहिए 30 रन। अभी भी हमारे भी टेनिस स्टार सब संजू कनौजिया, अविनाश राणा, राजू मुखिया, अनुराग सगवर सब हमारे बीच मौजूद थे और यहाँ पे स्वीप करने की कोशिश की स्क्वायर लेग दिशा में। वहाँ पे जब तक फील किया जाए 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 32 रन। काफ़ी टेनिस क्रिकेट स्टार अभी भी और शेष आने बाकी है। जो करण अंबाला है उनका भी अभी कुछ ही क्षण में यहाँ पे आ जाएंगे। तो दर्शकगण जो हमारे टीवी के माध्यम से, जो टेलीविज़न पे देख रहे हैं और जो मोबाइल के माध्यम से tenniscricket.in के ऊपर देख रहे हैं, तो उनको बता दिया कि करण अंबाला कुछ ही क्षण में यहाँ पे उपस्थित होने वाले ग्राउंड के ऊपर। वो उनके यहाँ से निकल गए और यहाँ पे कुछ ही क्षण में यहाँ पे पहुँच जाएंगे। फुलटॉस गेंद थी, उसे मात्रा दिशाने का काम किया और बेहतरीन कैच। वहां पे क्या कैच लिया है स्क्वायर लेग की दिशा में, यहाँ पे तारीफ करनी होगी। जिस तरह से यहाँ पे विवेक ने जो बल्ला घुमाया और कैच का यहाँ पे पूरा 100% दिया जाएगा। यहाँ पे निर्णायक पारी यहाँ पे विवेक मोहासा के बल्ले से आने वाली थी, मगर उससे पहले ही समाप्ति की ओर भेज दिया और काफी बेहतरीन सावन पटेल ने यहाँ पे दूसरा विकेट लेते हुए वहां पे स्ट्रोक खेला था, मगर उतना ही बढ़िया वहां पे कैच लिया गया धर्मेंद्र पटेल की ओर से स्क्वायर लेग की दिशा में। चौथे विकेट का पतन गिर चुका है और काफी अच्छा आज कैच हमें काफी बेहतरीन दिखाई दे रहे हैं। आउटफील्ड जिस तरह से है वहां पे अगर दूसरा कोई खिलाड़ी होता यहाँ पे जरूर यहाँ पे ट्राई नहीं करता, चोट लगने का यहाँ पे डर लग सकता, मगर यहाँ पे 100% धर्मेंद्र पटेल को दिया जाएगा जिस तरह से जो कैच लिया है। और दूसरा विकेट, 5 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 32 रन 4 विकेट के नुकसान पर। आने वाले 18 गेंदों में चाहिए 29 रन। काफी निर्णायक स्थान पे पहुंच चुका है 18 गेंद। देखना होगा इससे पहले भी जो वार्ड नंबर 11 की मैच हुई थी वाईसी के अब्रामा के बीच में, आखिरी ओवर में 16 रन आए थे। काफी अच्छी गेंदबाजी डाली थी। वार्ड नंबर 11 पूरी तरह से वाईसी के अब्रामा के ऊपर हावी हो गए थे, मगर मात्र 3 गेंद ने पूरी मैच पलट दी, काया पलट कर दी। कुछ भी हो सकता है। बढ़िया यहाँ पे खेल दिया है कवर के क्षेत्र में स्क्वायर लेग और 1 रन आसानी के साथ। एक्स्ट्रा कवर की दिशा में खिलाड़ी मौजूद है, जब तक फील किया जाएगा 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 33 रन। हार्दिक पटेल ने की ओर जिम्मेदारी दी गई है कप्तान की ओर से, सावन पटेल की ओर से। काफ़ी बढ़िया 1 ओवर में मात्र 7 रन दिए थे 1 विकेट के साथ। आने वाली 17 गेंदों में चाहिए 28 रन। बढ़िया गेंद, क्या बढ़िया लाइन और लेन पे ये गेंद डाली है। लेग बाई के रूप में आता हुआ सीधे बल्ले से यहाँ से खेलना चाहते थे, मगर बल्ले पे गेंद आई नहीं। लेग बाई के रूप में आता हुआ ये आने वाली 16 गेंदों में चाहिए 27 रन। अभी भी सूझबूझ के साथ पारी संभालते हुए खेल रहे हैं मिलन मिस्त्री। सुखाजी टाइटंस को ये मैच जीतना है तो मिलन मिस्त्री का क्रीज पे रहना काफ़ी आवश्यक होता है। इनकी विकेट काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी क्योंकि वो जानता है गेम को किस तरह चलाना है। आखिर तक वो गेम के अंदर रहते हैं, आखिरी गेंद तक गेंद को लेकर जाते हैं, कब कहाँ कौन सा स्ट्रोक खेलना है। यानी काफ़ी अनुभवी बल्लेबाज है, दाहिने हाथ के बल्लेबाज है। टीपी इलेवन को मैच जीतने के लिए अगर आसान करना हो तो पहले
मिलन मिस्त्री का विकेट लेना काफ़ी जरूरी होगा। बढ़िया यहाँ पे हल्के से खेल दिया एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, जब तक फील किया जाएगा 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 35 रन। आने वाली 15 गेंदों में चाहिए 26 रन। काफ़ी सूझबूझ के साथ यहाँ पे मिलन मिस्त्री खेलते हुए सिंगल डबल जिस तरह से जी काफ़ी ज़रूरी है, जहाँ पर बल्ले पे अच्छी तरह गेंद आती नहीं है, फंस के गेंद आती है और घुमाव ज़्यादा हो, तो फिर यहाँ पे इस तरह की पारी खेलना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि आप जब चाहो तो अपना स्ट्रोक खेल सकते हैं। इससे पहले वाइसी के अब्रामा की गेम भी आपने देखी होगी कि आखिर की 3 गेंदों में मैच खत्म कर दिया। अगर आपके पास स्ट्रोक हो तो कुछ भी कर सकते हैं। और हवा में गेंद, खिलाड़ी वहां पे मौजूद है और इस शॉर्ट फाइनल खिलाड़ी पर खिलाड़ी मौजूद है। आसान सा कैच यहाँ पे साहिल के रूप में गिरने वाला विकेट। जिस तरह से यहाँ पे मिलन मिस्त्री बल्लेबाजी कर रहा है कि यहाँ पे संभल के खेलो, आसान नहीं है। जो भी नया बल्लेबाज आएगा स्ट्रोक खेलने के लिए, ये लगातार सुबह से जब से मैच चालू हुआ है तब से अजीज भाई और हम लगातार यहाँ पे बताते जा रहे हैं कि कोई भी नया बल्लेबाज के लिए आसान नहीं होगा यहाँ पर बड़ी हिट लगाने के लिए। रियाज शेख और एक पावर हिटर बल्लेबाज सुकाजी टाइटंस की ओर से शामिल करते हुए 14 गेंदों में चाहिए 26 रन। क्या बेहतरीन यहाँ पे गेंदबाजी करते हुए हार्दिक पटेल अपने दूसरे ओवर की आखिरी 2 गेंद डाले के 9 रन खर्च कर चुके हैं और 2 बहुमूल्य विकेट के साथ काफ़ी बढ़िया यहाँ पे छठा ओवर अभी भी प्रगति पर है। आने वाली 14 गेंदों में चाहिए 26 रन। रियाज जो पावर हिटर के रूप में जाने जाते हैं, उनको शामिल किया है बल्लेबाजी के लिए कप्तान इरफान दीवान की ओर से। और पहले गेंद ये देखिए, जिसकी लगातार यहाँ पे चर्चा हो रही है कि आते ही स्ट्रोक खेलना आसान नहीं होगा। और रियाज इस तरह के बल्लेबाज भी नहीं है जो सिंगल डबल पे खेलते हैं, वो पावर हिट के लिए जाने जाते हैं, कैमियो पारी के लिए काफ़ी मशहूर है। तो आने वाली 13 गेंदों में चाहिए 26 रन। वहाँ पे जरूर मिलन मिस्त्री बातचीत करेंगे रियाज के साथ कि भाई आप धैर्य रखिए, मैं हूँ आपके साथ, स्कोर यहाँ पे हो सकता है आने वाली 13 गेंदों में 26 रन बन सकते हैं। बढ़िया गेंद यहाँ पे डाली हार्दिक पटेल की ओर से। छठे ओवर की समाप्ति हो चुकी है और स्कोर हुआ है 35 रन 5 विकेट के नुकसान पर। हार्दिक पटेल ने अपनी स्पेल यहाँ पे समाप्त कर ली है। 2 ओवर में मात्र 9 रन खर्च किए हैं और 2 विकेट के साथ अब आने वाली 2 ओवर शेष बाकी है। अब देखना होगा कप्तान कहाँ पर जाते हैं। राहुल पटेल जिन्होंने 1 ओवर में 10 रन खर्च किए हैं, सावन पटेल कप्तान खुद है जिन्होंने 1 ओवर में 2 विकेट लिए। यानी इसी प्रकार की सिचुएशन हो गई जो वार्ड नंबर 11 की थी। कप्तान की ओवर शेष बाकी थी और 16 रन चाहिए था। अब कप्तान खुद आ चुके हैं गेंदबाजी करने के लिए, यानी जिम्मेदारी अपने हाथ में उठा लेंगे। एक छोटा सा ब्रेक किया जाएगा क्योंकि काफ़ी निर्णायक ओवर आने वाली 12 गेंद। तो अब देखना होगा ये 12 गेंद यहाँ पे किस तरह से वार्ड नंबर 11 की तरह गलती करते हैं या फिर यहाँ पे निर्णायक ओवर लेके आते हैं, क्योंकि दोनों ही बल्लेबाज काफ़ी बेहतरीन है। रियाज शेख और मिलन मिस्त्री कप्तान खुद जानते हैं सावन पटेल के दोनों आक्रामक, और मिलन मिस्त्री जो काफ़ी सूझबूझ से पारी खेलते हैं, जानते हैं निश्चित तौर पे उनको अगर उनके पाले में गेंद मिलेगी तो ही वो बड़े हिट लगाएंगे, नहीं तो सिंगल डबल आराम से निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखना होगा कि किस अंदाज में यहाँ पे बल्लेबाजी करते हैं मिलन मिस्त्री। उनका पिच पे रहना काफ़ी ज़रूरी है चुकाजी टाइटंस के लिए, और सावन पटेल को भी काफ़ी ज़रूरी होगा मिलन मिस्त्री का विकेट लेने के लिए, क्योंकि एकमात्र ऐसे बल्लेबाज है जो पूरी मैच की काया पलट कर सकते हैं। और दूसरे रियान शेख भी है, पर वो अभी अभी आए हैं तो उनको ज़रा थोड़ा संभल के यहाँ पे कहना, बड़े बड़े हिट लगाने में जानते हैं, बड़े छक्के लगाने में माहिर है रियाज शेख,
तो उनको यहाँ पे 1-2 ओवर भी बेहतरीन तरीके से खेल जाएंगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। हवा में उठा के खेल दिया है, खिलाड़ी वहां पे मौजूद है और क्या बेहतरीन स्ट्रोक खेला है। 6 रनों के लिए यहाँ पे सीधे बल्ले से खेल दिया है। मिलन मिस्त्री ने लगने वाला लॉग ऑन किया, खूबसूरत सा छक्का। भरपूर प्रयास यहाँ पे कम करा। यहां पर हाथ को छू के गेंद चली गई 6 रनों के लिए। आने वाली 11 गेंदों में 20 रन। फिर से यहां पे खेल दिया है मिड विकेट के क्षेत्र में, खिलाड़ी वहां पे मौजूद है। 1 रन के लिए भाग चुके हैं। रिया रिजवान यहां पे जरूर इंटरेस्ट दिखा रहे थे दूसरा रन लेने के लिए, मगर नहीं। आने वाली 10 गेंदों में चाहिए 19 रन। अब यहाँ पे थोड़ा रियाज को यहाँ पे संभल के खेलना होगा। मिलन मिस्त्री को जाके बातचीत करनी होगी, क्योंकि आने वाली 10 गेंदें 19 रन नामुमकिन सा लक्ष्य नहीं है, मगर बिंदी गेंद यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है रियाज के लिए। और रियाज यहाँ पे सिंगल डबल में बिलीव नहीं रखते, बड़ी हिट लगाने में माहिर है। अगर बल्ले पे गेंद लग गई तो निश्चित तौर पे यहाँ पे बड़ी हिट जरूर देखने मिलेगी। सावन पटेल जो काफी सूझबूझ वाले गेंदबाज है, देखना होगा यहाँ पे किस तरह वापसी करते हैं। और हवा में गेंद है, खिलाड़ी वहां पे मौजूद है। आसान सा कैच होना चाहिए। जी हाँ, ये आसान सा कैच यहाँ पे सावन पटेल को मिलने वाला विकेट है। यहाँ पहले ही कहा था रुकने वाले नहीं है रियाज, यहाँ पे लगातार प्रयास करते रहेंगे। और हमारे बीच आ चुके हैं करण अंबाला, टेनिस क्रिकेट स्टार। बेहतरीन करण जी, आपका हार्दिक स्वागत है, वेलकम, थैंक यू वेरी मच, आप यहाँ पे पधारे। तो लेडीज एंड जेंटलमैन एंड नवसारी, प्लीज वेलकम करण अंबाला जो हमारे बीच आ चुके हैं। काफी बेहतरीन मुकाबला चलते हुए आने वाली 9 गेंदों में चाहिए 19 रन। और टेनिस क्रिकेट के स्टार ऐसे करण अंबाला हमारे बीच आ चुके हैं। तो हम करण अंबाला जी का प्रेसिडेंट कप में हार्दिक स्वागत करते हैं, उनका अभिवादन करते हैं। आप यहाँ पर पधारे हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपका धन्यवाद व्यक्त करते हैं। आने वाली 9 गेंदों में चाहिए 42 रन। अब मैच यहाँ पे फंस चुका है, अभी भी मौजूद है मिलन मिस्त्री, अभी भी क्रीज के ऊपर मौजूद है। 9 गेंदों में 19 रन। रियाजुल खलीफा आ चुके हैं बल्लेबाजी करने के लिए। यहाँ पे जरूरत है मिलन मिस्त्री का सपोर्ट करने के लिए। अगर यहाँ पे आप बल्लेबाजी में जानते हैं आप बड़े स्टार बल्लेबाज है, मगर यहाँ पे रन निकलना भी काफी इंपॉर्टेंट है। हमारे बीच आज जो बता रहे हो करण अंबाला जी है। करण अंबाला इज़ अ वेरी गुड क्रिकेटर्स ऑल्सो। और टेनिस क्रिकेट में इंस्टाग्राम फैन फॉलोइंग के ऊपर आप जाएंगे तो उनका जो फैन फॉलोइंग है वो रहा है 578 के, मतलब 5,78,000। और दूसरे नंबर के ऊपर कृष्णा, तीसरे नंबर के ऊपर फरदीन पवन के ने, द 4th नंबर फरदीन काजी है, 5th नंबर 280 के बंटी पटेल। इंडिया का महत्वपूर्ण रहा है। पहले इंडिया कप में मैन ऑफ द मैच रहे थे वहाँ पे करण अंबाला, सेकंड सीजन में कृष्णा सातपुर, और इंडिया कप अभी भी चल रहा है वहाँ पे जेमसन क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर। IPL के नेट बॉलर थे KKR की ओर से। माजी मुंबई का हिस्सा रहे थे और माजी मुंबई की ओर से पहले साल में मैन ऑफ द सीरीज और दूसरे साल में 24 विकेट लिए गए थे करण अंबाला की ओर से। सच वेरी गुड क्रिकेटर्स इज अवेलेबल हियर इन Lunsi ऑल्सो। वार्म वेलकम ऑफ करण अंबाला टुडे इन प्रेसिडेंट कप। जर्नी महत्वपूर्ण रही है हिमालयन टाइगर्स की ओर से खेलते हुए। केवल 12-13 मिनट में वो टीम बनाई गई हेमंत बनियाल सर की ओर से, और एक इम्पैक्ट को छोड़ा है वहाँ पे दिल्ली धमाका की टीम ने। अच्छे स्कोर इस बीच रुका हुआ 43 रन 6 विकेट के नुकसान के ऊपर। आने वाली गेंदें बच रही हैं 8 गेंदों के ऊपर चाहिए 18 रन सेमीफाइनल जीतने के लिए और फाइनल प्रवेश करने के लिए। मैच इज गोइंग एंड इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टेज फॉर ईच ऑफ द टीम इन प्रेसिडेंट कप। ये इस बार बैकवर्ड स्केले की दिशा में स्ट्रोक को खेला गया। जब तक गेंद को फील किया जाए, थ्रो दिया जाए, और 2 रन पूरे कर चुके हैं मनो ही मन में। थोड़ी लूजर थ्रो दी गई वहां पे सनी बोरियाज की ओर से। अब
प्रकार अब स्कोर जहाँ पहुंचा है 45 रन, 7 गेंदों के ऊपर 16 रन चाहिए। मतलब एक रिपीट मैच होने जा रहा है। जो पिछला मैच रहा था वो उसमें 6 में 16 की जरूरत थी, इसमें 7 गेंदों में 16 रनों की जरूरत है। मैन ऑफ द मैच होने के लिए एमसीसी ओडिशा के जो ऑनर से जो उनकी ओर से 3000 रोकड़ दिए जाएंगे और फाइनल मैन ऑफ द मैच के लिए 5000। लाम ट्रॉफी भोपाल में भी मैन ऑफ द सीरीज रहे थे। तीसरे संस्करण में, चौथे संस्करण में जगत सरकार में प्रथमेश और कृष्णा सातपुर फर्स्ट एंड सेकंड सीजन ऑन लाम ट्रॉफी भोपाल। ये वाइट का इशारा अंपायर की ओर से। अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर भी आगे बढ़ता हुआ 46 रन। अब गेंदें बच रही है 7 गेंदों में अब चाहिए 15 रन। ये गेंद सबसे महत्वपूर्ण गेंद रहेगा। हार और जीत के बीच का ये गेंद रहेगा दोनों टीमों के लिए। कलकत्ता की दोनों जो टूर्नामेंट्स रही उसमें मैन ऑफ द सीरीज रहे, उसमें 4 व्हीलर गाड़ी मिली वहां पे करण अम्बाला को। 24 मैन ऑफ द सीरीज रहे। वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर। आईएसपीएल में 135 और 140 के बीच गेंदबाजी की गई करण अम्बाला की ओर से। इस बार मिड विकेट की दिशा में स्ट्रोक को खेला गया। 2 रन के जाएंगे, नहीं जाएंगे। मजा आएगा। देखिए अब अंतिम ओवर में अब गेंदें बच रही है 6 गेंदों के ओवर अब चाहिए मैच को जीतने के लिए 14 रन। पिछला मैच रहा था वहाँ 6 में 16 की जरूरत थी, अब 6 में 14 की जरूरत। मैच इक्वली बैलेंस है। मैच गया नहीं है, मैच अभी तक दोनों पक्षों में है। दर्शक किसके लिए आते हैं कि एक अच्छा मैच रहे, चाहे मैच का रिजल्ट जो भी है। हाँ, करण अम्बाला जी का आज आगमन हुआ है। वेरी गुड क्रिकेटर्स इन लास्ट 4 इयर्स। लीडरबोर्ड क्रिकेट के भी बहुत ही महत्वपूर्ण बल्लेबाज है। एक बहुत ही व्यवस्थित क्रिकेटर्स हो चुके हैं करण अम्बाला। अशोक जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक जी, आपका भी तहे दिल से हार्दिक स्वागत और सुस्वागतम। ठीक बाजू में DP11 वीरावड़ के धर्मेश भाई। बहुत बड़ा मैच चल रहा है ये, क्योंकि 1,25,000 का पहला इनाम है। क्योंकि जो जीतेगी उसी से रजिस्टर हो जाएगी 75,000 के लिए और 1,25,000 के लिए। इस बार नवसारी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कप में 12 की जगह में 16 टीमें पार्टिसिपेट कर रही है। खूबसूरत मैचेस चल रहा है। जो है 6 गेंदों में 14 रन चाहिए जो जरा है। छह गेंदों के ऊपर अब 14 रन चाहिए। तो पूर्ण बायोग्राफी रही है वहाँ पे। करण अम्बाला की ओर से मैंने एक इंटरव्यू सुना। एक बैट उन्होंने रिपेयर किया, लगातार 7 बार रिपेयर किया और 24 मैन ऑफ द सीरीज रहे वो। उनका एक मैंने ब्लॉग देखा, एक बहुत ही चर्चित रहे पिछले 4 सालों में। पहले ऐसे मतलब ऑलराउंडर से करण अम्बाला वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर्स इन लास्ट 3 ईयर इन ऑल इंडिया टेनिस क्रिकेट एंड वर्ल्ड टेनिस क्रिकेट ऑल्सो। आज हिस्सा बने हैं प्रेसिडेंट कप में। और इस बार फ्री किया है बल्लेबाज ने। इस बार गेंद जा रही है सीधी डीप बैक पर स्क्वायर लेग के ऊपर से। ब्यूटीफुल स्ट्रोक ओवर द डीप बैक फॉर स्क्वायर लेग। खूबसूरत स्ट्रोक को खेला जा रहा है। अब गेंदे 5 गेंदों के ऊपर अब चाहिए 8 रन। दीपक जी, आप कमेंट्री का हवाला सौंप दे वहां पे करण अम्बाला जी को। ही इज अ वेरी गुड कमेंटेटर्स ऑल्सो। मैंने उन्होंने 70 विकेट स्पॉट्स गुजरात धमाका बिग बैश में भी कमेंट्री करते हुए सुना था उनको। और उनके जो सरोज प्रामाणिक से वेरी गुड कमेंटेटर्स ऑल्सो, एंड ही हैव अ वेरी गुड नॉलेज इन क्रिकेट। 5 गेंदे और 5 गेंदों के ऊपर चाहिए 8। 5 गेंदे 8 रन। ये अभी भी मैच जिसको कहा जाना चाहिए, ये अभी भी लेवल मैच है। एक बार ऐसा मैच रहा था दिल्ली धमाका वर्सेस बालाजी के राजकोट के बीच। 6 गेंदों 5 रन का मैच। वो मैच जीत चुकी थी 2 रन के अंतर से बालाजी क्लब राजकोट।
मिलन मिश्र एक तरफ छाए हुए हैं, लेकिन स्थितियां अभी भी एक समान है, जैसे कोई मैच गया नहीं दोनों टीमों के लिए अभी भी। ये इस बार अबे ये कैच हो जाएगा, ओ ये कैच के लिए गई नहीं वहां पे रोहित, फलस्वरूप ये वहां पे ये रन आउट हुए वहां पे। अब मजा आएगा, अब 4 गेंदे 7 रन चाहिए, ट्वीस अब बढ़ते जा रही है क्योंकि ऑफ स्ट्राइक रहेगा मिलन मिस्त्री। मजा आएगा मैच में। मैच उतना आसान नहीं है जैसे समझ रही है दर्शक, उतना आसान नहीं है, ऐसी कई सैकड़ों मैचेस रही है। 6 गेंद 9 का मैच ये कई बार टीमें हारी है, 6 गेंद 16-18 रनों का मैच कई बार जीती है मैचेस। अब 4 गेंद और 4 गेंदों के ऊपर चाहिए 7 रन चाहिए, 4 गेंदे 7। मजा आएगा मैच में। जयमीन नायक सर अब जा पूछे बीच मैदान के ऊपर, बहुत ही लेजेंडरी है, आईपीएल के नेट बॉलर में भी रहे थे, केकेआर की ओर से बहुत ही अच्छा हिस्सा रहा है। मतलब उन्होंने जो आईएसपीएल सीजन 2 में जो गेंदबाजी की वो 135 और 140 के स्पीड के आसपास में, मतलब करण नंबर और विजय पावले ऐसे रहे, उनकी जो स्पीड रही है टेनिस बॉल क्रिकेट में, वन ऑफ द फास्ट बॉलर्स इन ऑल इंडिया टेनिस क्रिकेट। मैच बहुत ही रोमांचक स्थिति में अब जा पहुंचा है, ऐसी स्थिति जहां से कोई भी जीत सकता है ये मैच, ऐसा ये मैच होने जा रहा है। इंडिया का भी अच्छे परफॉर्मेंस किए गए वहां पे करण अंबाला की ओर से और आर्यन बोई की ओर से। आर्यन बोई इज आल्सो पिक्स अप 4 विकेट एंड करण अंबाला इज आल्सो पिक्स अप 4 विकेट इन इंडिया कप। विकी बोई इज टेकन 2 हैट्रिक इन नजीबुल्ला ट्रॉफी इन ऑल इंडिया टेनिस कंपटीशन। 7 गेंदे और 4 गेंदों के ऊपर अब चाहिए 7। 4 बॉल नीड 7। राहुल पटेल और ये डॉट गेंद, अब मजा आएगा मुकाबले में। सच अ वेरी गुड मैच। हु इज आउट? कौन सा बल्लेबाज आउट रहा है वहां पे? अंपायर्स का जो भी निर्णय रहेगा वो आखिरी निर्णय रहेगा। अंपायर कॉल इज लास्ट कॉल ऑल्सो। मजा आएगा मैच में। अब 3 गेंदों के ऊपर अब चाहिए 7 रन। पिछली गेंद डॉट रही वहां पे। सूरत मैचेस चल रहा है। सच अ वेरी गुड मैच फॉर द स्पेक्टेटर। रिव्यू नहीं है, रिव्यू सिस्टम इज नॉट अवेलेबल, ये पहले से ही नहीं है। अब गेंदें बच रही है 3 गेंदों के ओवर अब चाहिए 7 रन। क्या मैच की ट्विस्ट बढ़ते जा रही है। जैसे करण अंबाला जी का आगमन हुआ वैसे ही मैच एक बहुत ही निर्णायक स्थिति की ओर जा पहुंचा है। ऐसी सैकड़ों मैचेस रही है टेनिस क्रिकेट में। अभी भी मैच देखिए एक तरफा नहीं है। मैं कई बार बता चुका हूँ, जब तक मैच की अंतिम विकेट या अंतिम रन न लिया जाए टीम की ओर से भविष्यवाणी करना उतना उचित नहीं रहता है। 3 बॉल 7 का मैच हो चुका है। अब पहली गेंद के ऊपर जब ये छक्का लगा था तब ऐसा लग रहा था बहुत आसानी से मैच जीत जाएगी, लेकिन अब ये 50-50 मैच होने जा रहा है। अब 3 गेंदें 7 जिसमें 2 विकेट भी गए हैं। लंबी चर्चाएं होने जा रही है हार्दिक राहुल के बीच। अच्छी अभी तक की कप्तानी की जा रही है वहाँ पे कप्तान सावन पटेल की ओर से। सच अ वेरी गुड कैप्टनशिप बाय सावन पटेल बोरियाज फॉर टीम DP11 वीरावड़। 3 गेंदें 7 रन चाहिए। 3 बॉल नीड 7 रन। 3 बॉल नीड 7। 3 गेंदें 7 रन चाहिए। ये मिलन मिस स्ट्राइक के ऊपर है। मजा आ रहा है लेकिन ये मैच में कई व्यूवर्स मिलने जा रहा है इस प्रतियोगिता के लिए। पिछले 4 दिनों में 82,000 और आज के जो व्यूवर्स है, हाउ मेनी व्यूवर्स टुडे इन tenniscricket.in। एक बहुत ही छोटी उम्र में शुरुआत की गई वहाँ संतोष नानेकर की ओर से tenniscricket.in। 44,000 व्यूवर्स नाउ। 44,000 मतलब ये पहले दिन का और चौथे दिन का जो रिकॉर्ड है वो भी तोड़ दिया आज के अंतिम दिन में। 44,000 नाउ व्यूवर्स इन tenniscricket.in। हाँ, ये लगातार बढ़ते जाएगी संख्या। जैसे जैसे स्थिति आगे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे व्यूवर्स भी बढ़ते जाएंगे। 3 गेंदें और 3 गेंदों के ऊपर चाहिए 7 रन। 1 डॉट गेंदें मैच में वापसी करा सकती है और 1 विकेट और 1 चौका छक्का 1 सिंगल डबल रन ये मैच में वापसी कराए। ऐसा ये मैच है।
अंपायर से अनुरोध है कि मैच को जल्दी से शुरू किया जाए। हट्टी एंड हम्बल रिक्वेस्ट टू बोथ ऑफिशियल। इसमें टाइम लिया जा रहा है बल्लेबाजों की भी ओर से, और कई बार ऐसा भी रहता है कि जो ज़्यादा टाइम अगर बीत जाए, जो रणनीति सोची जाती है बल्लेबाज की ओर से, वहाँ टीम हारी भी है वहाँ पे। कई बार मैंने नाइट क्रिकेट के टूर्नामेंट में देखा, वहाँ लाइट चली जाई, उसके बाद में लाइट आई, वहाँ टीम जीतती हुई वो भी हारी थी। और ये कई बार रहा है ऐसा कि वो आई सेट नहीं रहता है बल्लेबाजों की ओर से। ये मैंने ऐसे सैकड़ों मैचेस देखी है, एक नहीं सैकड़ों मैचेस। अब 3 गेंदे 7 रन का ये मैच, ये कौन सी स्थिति के ऊपर ये मैच है? सच अ वेरी इंटरेस्टिंग मैच एंड अ वेरी क्रूशियल स्टेज ऑफ द मैच इन सेमीफाइनल। राहुल पटेल ये इस बार निकल आया डीप लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 6 रन, 2 गेंद 1 रन चाहिए। अब यहां से नहीं हार सकती। अच्छी पारी खेल रहे मिलन मिस्त्री, खूबसूरत पारी, एक छोड़ उन्होंने बनाए रखा है। बुरा भाई शाह जी का भी आगमन होने जा रहा है। द प्रेसिडेंट कप के मेन करता हरता सर डिस्ट्रिक्ट भाजपा के अग्रणी माने जाते हैं। उनकी अगुवाई में एक मीटिंग रही और 16 टीमों के बीच का एक महत्वपूर्ण टूर्नामेंट्स का आयोजन किया गया। कि पहले एनपीएल रहा, वहाँ पे डायमंड वेरी कप और लाइफ इन चैलेंजर्स ने 1 रन के अंतर से जीता 10 लाख का इनाम। अब गेंदे दो गेंदों के ऊपर चाहिए 1 रन। क्या बखूबी पारी खेल रहे हैं मिलन मिस्त्री। हल्के से शो को खेला बल्लेबाज ने और इस प्रकार 1 रन पूरा कर लिया। ये जीत दर्ज कर दी है। मजा आया लेकिन मैच में, दिल जीत लिया इस मैच ने। खूबसूरत। तो चुकाजी टाइटन इज नाउ टेक प्लेस इन फाइनल आल्सो। सच अ ग्रेट मोमेंट and it's a very great, it's a very important time is given by Mr. Karan Ambala also in a chief guest today as a cricketers in All India Tennis Cricket and World Tennis Cricket also. Who is man of the match? को 3,000 रुपये दिए जाएंगे अंजू की ओर से। MECC सांबलपुर ओडिशा के जो फ्रेंचाइजी ऑनर है उनकी ओर से हर दोनों सेमीफाइनल के लिए 3,000 और फाइनल मैच के लिए 5,000 की इनामी राशि दी जाएगी। Who is the man of the match? Is अभी क्यों? और हमारे बीच में आ चुके हैं करण मीरा अंबाला मिस्त्री। और उनका हम हार्दिक स्वागत अभिवादन करना चाहते हैं। प्रेसिडेंट्स कप के अंदर आ चुके हैं। तो मैं